गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पूनम वेदिकन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेदिकन इंस्टीट्यूट रोहतक में एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हम जैसे बच्चों को पढ़ाने का मौका दे रहे हैं। हम कर रहे थे रीजनिंग में आज हम करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन को पूछा जाता है 2-3 तरह से। पहला होता है सर्कल बेस्ड। आपको बैठने की व्यवस्था, उसकी कंडीशन दी जाती है, उन कंडीशन को फॉलो करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट होता है सर्कल बेस्ड। इसमें सर्कल बेस में एक सर्कल में बिठा दिया जाता है। ये आपके सर्कल का सेंटर होता है। अगर सेंटर की तरफ आपका फेस है, इस तरह से सर्कल में बिठा देगा। अगर आपका सर्कल की तरफ फेस है तो क्या होगा, यहाँ आप बैठे हो तो आपका ये पार्ट क्या होगा, लेफ्ट, और ये पार्ट क्या होगा, राइट। ये क्या होगा, राइट। यहाँ से आप यहाँ से ये देखो कि यहाँ अगर आप जा रहे हो तो क्या जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से वापस जाओगे, उधर जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से क्लॉकवाइज। यानी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है लेफ्ट राइट, तो आप क्या करोगे, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप सेंटर की तरफ फेस किए हुए कंडीशन बताई हुई है, तो अगर आपको लेफ्ट बोलता है तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, अगर आपको राइट बोलता है तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सेम कंडीशन आप इसके अपोजिट बनेगी हमारी आउटर फेस। इसमें क्या था हमारे, अगर हमारा अंदर की तरफ, अब हमें उधर फेस करके बिठा रखा है तो हमारा क्या होगा, अगर हमने इधर की तरफ फेस किया है तो क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट था वो क्या हो जाएगा, अब इधर लेफ्ट था तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट, और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट। लेफ्ट है तो अब लेफ्ट जो होगा वो क्या होगा, उधर जाएगा तो एंटी क्लॉक वाइज, और राइट जो होगा वो क्या होगा, क्लॉक वाइज। अब ये क्या था, जब सेंटर की तरफ फेस हो, सेंटर की तरफ फेस हो, जब फेस आउटर तरफ हो, आउटर की तरफ हो तो क्या होगा, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, और राइट क्या होगा हमारा क्लॉक वाइज। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब एक क्वेश्चन लिखती हूँ स्टेटमेंट। उसमें कहा गया है ABCDEF 6 फ्रेंड्स हैं, जिस एक सर्कल में बैठे हैं जिसका फेस क्या है, सर्कल के सेंटर की तरफ है। 6 फ्रेंड हैं, ABCDE और F। फेस जो है इनका कहाँ है, फेस जो वो सेंटर की तरफ है, सर्कल में बैठे हैं। ABCDEF 6 फ्रेंड है, सेंटर की तरफ फेस है। कहा गया कि E D के बाई और बैठा है, E जो वो D के बाई और बैठा। अगली लाइन बोल रही है स्टेटमेंट में ही, C A व B के बीच में, C A व B के बीच में तथा F जो है वो, तथा F E व A के बीच में बैठा है। F E व A के बीच बैठा है। ये है स्टेटमेंट हमारी। क्या है ये, स्टेटमेंट है। ABCDEF 6 फ्रेंड है, फेस सेंटर की तरफ है, E जो वो D के बाईं ओर बैठा है, C A व B के बीच में है, तथा F E व A के बीच में बैठा है। F जो वो E व A के बीच बैठा है। अब देखो यहाँ बना लेते हैं, कितने फ्रेंड बताए, 6 पोजीशन करो सेट, 6 पोजीशन सेट होगी हमारी।
इसमें जैसे इसने क्या रखा है, ई डी के बाईं ओर बैठा है, किस बाईं ओर किसके बैठा है, डी के, तो डी के पहले हमने कहाँ बिठाना, किसको बिठाना पड़ेगा, डी को बिठाना पड़ेगा। ई डी के बाईं ओर बैठा है तो डी को हम यहाँ बिठा लेते हैं, डी के बाईं ओर यानी लेफ्ट, डी का बाईं ओर क्या कहा था, क्लॉक वाइज। आपको लेफ्ट राइट का पता नहीं चल रहा है, वैसे लेफ्ट ये राइट ये इंटर की तरफ पता होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट क्या बोला है, क्लॉक वाइज। तो यहाँ इन जब फेस सेंटर की तरफ हो, सेंटर की तरफ है ना फेस, तो डी के बाईं ओर यानी लेफ्ट, डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, ई, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लॉकवाइज। लेफ्ट में क्या बता रखा है, क्लॉकवाइज। अब सी ए व बी के बीच में है, सी जो वो ए, अब हमें ना यहाँ पता, सी ए और बी के बीच में, अगर यहाँ ए बी यहाँ सी, यहाँ ए बी यहाँ सी, अभी कोई फिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, तथा एफ ई व ए के बीच बैठा है, एफ जो वो ई व ए के, यानी यहाँ एफ नहीं आ सकता, यहाँ ए होगा तो, क्योंकि डी बीच में बैठेगा, ई व ए के बीच में, ए यहाँ होगा हमारा, तभी तो हमारा कौन बैठेगा, ई और ए के बीच में एफ बैठेगा। अब क्या, अब फिर से वो दोबारा वाले स्टेटमेंट पढ़ो जो पीछे छोड़ी थी हमने, ए व बी, सी ए व बी के बीच बैठा, ए और बी के बीच, तो यहाँ होगी ना सी की जगह। अब बन गया हमारा 6 के 6%। क्या कर रखा था कि 6 फ्रेंड है, ई डी के बाईं ओर बैठा है, जिसके बैठा है ना उसकी सीट फिक्स करनी है, डी के बाईं ओर, तो डी की सीट फिक्स कर दी हमने यहाँ पे। इसके बाईं ओर कहा है, बाईं ओर क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, ठीक बाईं ओर, बाईं ओर ये ई होगा। सी ए व बी के बीच बैठा है, इस स्टेटमेंट को अभी के लिए हमने छोड़ के चलना है, क्योंकि इससे हम नीट रिजल्ट पे निकल रहे हैं, यहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई सीट फिक्स नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, तथा एफ ई व ए के बीच बैठा है, हमने रिलेट करके चलना है स्टेटमेंट को, ऊपर वाली इससे रिलेट हो रही थी इसलिए हमने पहले इसको लिया, तथा एफ ई व ए के बीच बैठा है, एफ जो वो ई की सीट फिक्स कर दी थी हमने यहाँ, ई अगर ए यहाँ लेते हैं तो डी बैठा है, ई और ए के बीच में कौन बैठा है, एफ, तो ए यहाँ होगा हमारा एफ। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट फिर से, सी ए व बी के बीच में बैठा है, सी जो वो ए और बी के बीच में, अब ये ए यहाँ आ गई तो बी की पोजीशन यहाँ पे सी बीच में होगा, तो इस तरह से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है इसी से, आपको ये सेटिंग बनाने के बाद सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, अब सी के एकदम इंटर, इसका फेस सेंटर की तरफ है, सी के एकदम दाईं ओर कहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कौन बैठा है, दाईं ओर कौन बैठा है, ए, सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, ए, एंटी क्लॉकवाइज चलना है दाईं ओर में। अब बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है, बी यहाँ इसके एकदम बाईं ओर कहा तो क्लॉकवाइज कहा तो कौन होगा, डी, बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है, डी, तो इसलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम स्केयर बेस्ड का। स्केयर बेस्ड में क्वेश्चन होते हैं ऐसे। अब इसमें भी यही होता है कि इसमें भी मेरे यहीं पे बैठे होते हैं चारों, ये इधर भी फेस किए, नॉर्थ की तरफ फेस किए, बाहर की तरफ भी फेस हो सकता है और इनका अंदर की तरफ भी। अब एक स्केयर टेबल कहते हैं, उसके चारों बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, तो फेस कहाँ होगा, इधर सामने एक दूसरे के, तो ये यहाँ पे बैठे होते हैं, तो इनका फेस किधर होता है, सेंटर की तरफ, तो इनका फेस किधर होता है, सेंटर की तरफ। तो ये क्या होता है, अब ये नॉर्थ में बैठ, इसकी डायरेक्शन ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब इसके ये क्या है, लेफ्ट में, और ये क्या है इसके राइट में, इस तरह इसके क्या होगा, ये लेफ्ट में और ये राइट में, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये क्या है, क्लॉकवाइज और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो
अब हम इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, 4 मित्र है ए बी सी डी, कैरम खेल रहे हैं। ए बी सी डी प्लेइंग कैरम, कैरम खेल रहे हैं। ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। ए का फेस बता दिया है, किसकी तरफ है? दक्षिण दिशा की तरफ। फिर क्या है? डी का मुंह पूर्व की ओर है। डी का भी बता दिया किसकी ओर है? पूर्व की ओर। नेक्स्ट में कहा है इसने डी का मुंह, सी का मुंह पश्चिम की ओर है। सी का पश्चिम की ओर है। सी का पश्चिम की ओर है। तथा बी सी के बाईं ओर बैठा है। बी जो वो सी के बाईं ओर बैठा है। ये स्टेटमेंट। अब देखो कैरम बैठा है, तो कैरम खेल रहे हैं तो क्या होगा? स्क्वायर बेस पे ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही बैठते हैं ना स्क्वायर पे। यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ, 4 बंदे बैठे हैं ए बी सी डी। इसमें बोला हुआ है 4 बंदे हैं, कैरम खेल रहे हैं। ए का फेस जो वो दक्षिण की तरफ है। हमने अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताया था ना, ये कौन से होते हैं? नॉर्थ। ये कौन से होते हैं? साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ए का फेस जो वो दक्षिण की तरफ है। दक्षिण की तरफ है तो इधर है, तो यहाँ पे कौन बैठा है? ए। यहाँ पे कौन बैठेगा? ए। जब इधर मुंह करेगा तो इसका फेस इधर होगा ना कि हम इसको यहाँ बिठाएंगे दक्षिण में। दक्षिण में नहीं, अगर ए का फेस साउथ की तरफ है तो ए को नॉर्थ में बिठाएंगे। अब डी पूर्व की ओर है। डी का मुंह पूर्व की ओर है। ईस्ट कहाँ है? यहाँ पे। तो डी यहाँ बैठेगा तभी तो उसका मुंह उधर होगा ना, ईस्ट की तरफ। तो अब सी का मुंह पश्चिम की तरफ है। सी का मुंह पश्चिम की तरफ है तो सी कहाँ बैठेगा? पूर्व में, तभी उधर मुंह करेगा तभी तो उसका होगा पश्चिम में। बी सी के बाईं ओर बैठा है। बी सी के, अब ये इसका फेस उधर होगा, सेंटर की तरफ का था ना फेस होगा इनका, सेंटर की तरफ होगा तो क्या होगा? बाईं ओर का है, लेफ्ट में। लेफ्ट में का तो क्या बताया था? क्लॉकवाइज चलना। अगर लेफ्ट राइट का पता नहीं चल रहा तो क्लॉकवाइज होगा। तो ये यहाँ पे कौन बैठेगा? बी। यहाँ पे कौन बैठेगा? बी। तो इस तरह से हम इसे करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। ए बी सी डी 4 फ्रेंड्स है और कैरम खेल रहे हैं। ये चारों फ्रेंड्स है। ए का फेस दक्षिण की तरफ है। दक्षिण की तरफ है तो हमें उसे दक्षिण में बिठाना नहीं है, उसका फेस है दक्षिण की तरफ, तो उसे कहाँ बिठाएंगे? नॉर्थ में बिठाएंगे, तभी सेंटर की तरफ फेस होगा तो उसका फेस क्या होगा? दक्षिण की तरफ। डी पूर्व की ओर है। डी पूर्व की ओर है तो डी को कहाँ बिठाएंगे? पश्चिम में बिठाएंगे, तभी उसका फेस क्या होगा? पूर्व की ओर। सी पश्चिम में है। सी पश्चिम में की ओर फेस है। सी का फेस किसकी तरफ है? पश्चिम की ओर है, तो कहाँ बिठाएंगे उसे? ईस्ट में बिठाएंगे, तभी पश्चिम की ओर उसका फेस होगा। बी सी के बाईं ओर बैठा है। बी सी की पोजीशन का हमें पता है। सी की पोजीशन का पता चलने के बाद क्या है? सी के बाईं ओर। बाईं ओर अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या होगा? लेफ्ट क्या बताया है? अगर सेंटर की तरफ फेस हो तो क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज में चलोगे तो यहाँ कौन होगा? बी। तो ए सी बी डी इस तरह से बन जाएंगे आपके। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए के बाईं ओर कौन है। अब ए का फेस किधर है? सेंटर में। ए के सेंटर में है तो बाईं ओर। बाईं ओर क्या कहा है? लेफ्ट। लेफ्ट में क्या है? क्लॉकवाइज, तो कौन होगा? सी। अब कहा गया कि डी के बाईं ओर कौन है? डी के बाईं ओर कौन है? ए क्लॉकवाइज। अब कहा गया कि बी के राइट कौन है? बी के राइट कौन है? सी एंटी राइट का तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।